जय हिंद साथियों, नमस्कार। भारत के महत्वपूर्ण गीत एवं उससे संबंधित राज्य का ये सीरीज चल रहा था, इसका ये दूसरा पार्ट है। और ये दूसरा पार्ट जो है ये लास्ट पार्ट होगा। इसी में पूरे जो भी बचा हुआ है उसको कंप्लीट कर लेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज है। यदि आप कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो यहाँ से आपके एग्ज़ाम में अवश्य प्रश्न देखने को मिलेगा। प्रारंभ करते हैं, देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आपके लिए आज हैं। आज का पहला प्रश्न है, शास्त्रीय नृत्यों में प्रस्तुत किए जाने वाले रसों की संख्या। शास्त्रीय नृत्य जो प्रस्तुत किए जाते हैं उसमें कुल कितने रस हैं? तो 9 रस हैं। आप लोग जानते होंगे शास्त्रीय नृत्यों में प्रस्तुत किए जाने वाले रसों की संख्या 9 है। घराना जिसका प्रतिपादन बड़े फतेह अली खान और अली बख्श जरनैल खान ने किया था, यानी कौन सा घराना है जिसका प्रतिपादन बड़े फतेह अली खान और अली बख्श जरनैल के द्वारा किया गया था? तो इस घराना का नाम है पटियाला घराना। पटियाला घराना के संस्थापक है बड़े फतेह अली खान और अली बख्श जरनैल। आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है वायलिन वादन। वायलिन वादक एल सुब्रमण्यम किसके लिए प्रसिद्ध है? यानी कह रहा है कि वायलिन को जो बजाने वाले हैं एल सुब्रमण्यम किसके लिए प्रसिद्ध है? कर्नाटक संगीत के लिए। वायलिन वादक हैं एल सुब्रमण्यम, कर्नाटक संगीत में काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त की है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया एक भारतीय बांसुरी वादक है जो संबंधित है सेनिया घराने से। हरिप्रसाद चौरसिया एक भारतीय है, बांसुरी वादक है और ये सेनिया घराने से संबंध रखते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको डीप से यदि पूछा जाएगा तो इस प्रकार के प्रश्न पूछा जाएगा। तो हरिप्रसाद चौरसिया जो है बांसुरी वादन में है, सेनिया घराने से। उसके बाद जो इससे ऊपर वाला था वायलिन वादक एल सुब्रमण्यम, कर्नाटक संगीत से संबंधित है। नेक्स्ट है सरोद वादक उस्ताद अलाउद्दीन खान संबंधित है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है और ये प्रश्न लोग मिस करके आ जाते हैं, इसीलिए आपको ध्यान से याद रख लेना है कि सरोद वादक है उस्ताद अलाउद्दीन खान। ये अभी तक पूछा गया था कि उस्ताद अलाउद्दीन खान जो है किससे संबंधित है? तो सरोद वादन से। लेकिन इसका जो घराना है मैहर घराना है, जो मध्य प्रदेश में सतना और कटनी के मध्य है मैहर। तो मैहर में एक मंदिर भी है, काफ़ी फेमस है। तो मैहर घराने से संबंधित है उस्ताद अलाउद्दीन खान। नेक्स्ट है चक्री एक सामूहिक गीत है जो लोक संगीत है। चक्री कहाँ के हैं? कश्मीर का। चक्री जो है कश्मीर का, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है साबरी बंधु अजीज वारसी और नुसरत फ़तेह अली खान। साबरी बंधु अजीज वारसी और नुसरत फ़तेह अली खान संबंधित है। तो ये संबंधित है कव्वाली से। कव्वाली आपको ध्यान रखना है, कव्वाली से। नेक्स्ट है लालन फ़कीर संबंधित है। तो लालन फ़कीर जो है ये संबंधित है बाउल संगीत से। बाउल एक संगीत का प्रकार है, उसी से संबंधित है लालन फ़कीर। अगला है गिरजा देवी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की गायिका हैं। तो गिरजा मतलब आपको ऐसे याद रखना है, गिरजा मतलब गिर जाना। तो गिर जाएगा कौन? गिरेगा जो ठुमक के चलेगा। तो गिरजा देवी जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की गायिका हैं और ये ठुमरी शैली से संबंधित है। तो गिरेगा वहीं जो ठुमक के चलेगा। तो आपको इस तरह से रिलेट करके इसको याद रख लेना है। लोकगीत पखिंडा पारंपरिक रूप है। लोकगीत है पंखीरा और ये कहाँ का पारंपरिक रूप है? राजस्थान का। लोकगीत है पंखीरा। पंखीरा कहाँ का है? राजस्थान का। जनपद गीते एक लोक संगीत है। जनपद गीते जो है एक लोक संगीत है, कहाँ के? कर्नाटक के। जनपद गीते कर्नाटक के लोक संगीत है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में किसी रचना का दूसरा भाग दर्शाया जाता है। तो हिंदुस्तानी जो शास्त्रीय संगीत में है तो इसमें किसी रचना का दूसरा भाग जो दर्शाया जाता है अंतरा द्वारा, अंतरा दे करके दूसरा भाग दर्शाया जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। कव्वाली को अक्सर जोड़ा जाता है सूफीवाद से, यानी कव्वाली जो है ये कहाँ से जुड़ा हुआ है? सूफीवाद से। बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। आप लोग यदि हमारे सभी वीडियो को देखेंगे और उसके बाद यदि आप वीडियो देखने के बाद कोई टेस्ट बनाते हैं या एग्ज़ाम देते हैं, आपको अवश्य प्रश्न देखने को मिलेगा। आपको हो सकता है ये लग रहा होगा कि फेंक रहे हैं, लेकिन हकीकत यही है कि आपको प्रश्न देखने को मिलेगा।
आप प्रश्न के स्टैंडर्ड को देख रहे होंगे। शारदा सिन्हा नेक्स्ट प्रश्न है। शारदा सिन्हा एक प्रसिद्ध गायिका हैं छठ पूजा गीतों की। शारदा सिन्हा जो प्रसिद्ध गायिका हैं, इनकी अभी देहांत हो गया, छठ पूजा संबंधित है। और नेक्स्ट देखिए, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक उदय भावलकर प्रतिपादक है, तो ध्रुपद के उदय भावलकर जो है प्रतिपादक हैं। अभी शारदा सिन्हा जी को जो है अभी पद्म पुरस्कार दिया गया है, तो आप एक बार कमेंट में बताइएगा कौन सा इनको दिया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। बेगम अख्तर का संबंध है, बेगम अख्तर और गिरजा देवी, ये ठुमरी से संबंधित है। नेक्स्ट है, बेसुन संगीत बैंड का उपयोग मेवे समुदाय द्वारा किया जाता है। तो बेसुन संगीत है जिसमें बैंड का उपयोग करते हैं मेवे समुदाय के द्वारा, कहाँ? अलवर राजस्थान में। अगले प्रश्न है, पंडित जसराज का संबंध है शास्त्रीय गायन। पंडित जसराज जो है शास्त्रीय गायन से संबंधित है। गाथा गायन का एक रूप दसकठिया, गाथा गायन का एक रूप है दसकठिया, कहीं कहीं आपको दसकठिया भी देखने को मिलेगा। तो गाथा गायन का एक रूप है दसकठिया या दसकठिया, कहाँ का है? ओडिशा का है। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि किसी के पास यदि 10 कट्ठा खेत है तो उड़ने लगता है, तो दसकठिया जो है ओडिशा का है। बस आपको याद रखना है ताकि आपके एग्जाम में प्रश्न गलत ना हो। तो दसकठिया या दसकठिया ये कहाँ का है? ओडिशा का है। मशहूर गाना मिले सुर मेरा तुम्हारा, मशहूर गाना है मिले सुर मेरा तुम्हारा के गीतकार कौन है? पीयूष पांडे, पीयूष पांडे हैं इसके गीतकार। इल्ला अरुण और अल्लाह जिलाई बाई लोक गायिका हैं। इल्ला अरुण और अल्लाह जिलाई बाई लोक गायिका है राजस्थान की, राजस्थान की है। नेक्स्ट है, पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी, पंडित भीमसेन है गुरुराज जोशी, इनका पूरा नाम है पंडित भीमसेन जोशी, जो हम लोग पढ़ते हैं इन्हीं का नाम है पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी। इनका संबंध है किराना घराना से। तो आपको ऐसे याद रख लेना है कि जैसे ही किराने दुकान पे हम लोग जाते हैं, किराना की दुकान पे, तो वहाँ कुरकुरे चिप्स दे करके पूरा जोश आ जाता है। तो पंडित भीमसेन जोशी, जोशी से आपको याद रखना है, जोश आता है कहाँ? किराना की दुकान पे। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिखा गया है। तो वंदे मातरम को लिखने वाले हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा इसको लिखा गया। अगला प्रश्न है, हेरे लियू गीत को किसके द्वारा गीत के रूप में जाना जाता है? तो हेरे लियू गीत को नागालैंड के द्वारा गीत के रूप में जाना जाता है। खुदेर लोकगीत का संबंध है, खुदेर जो है एक लोकगीत है, खुदेर उत्तराखंड का, खुदेर कहाँ का लोकगीत है? खुदेर आपको ध्यान रखना है उत्तराखंड का लोक नृत्य है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कथकली गायन शैली का प्रदर्शन पारंपरिक रूप से किया जाता है। तो संस्कृत निष्ठ मलयालम में, कथकली जो है मलयालम में किया जाता है। नेक्स्ट है, फिल्म उपकार का गाना मेरे देश की धरती सोना। चलिए नेक्स्ट पेज में इसको देखते हैं। मेरी धरती उगले सोना, ये गाया गया है महेंद्र कपूर के द्वारा। आप लोग सुने होंगे, कई बार सुने होंगे, मेरे देश की धरती उगले सोना, और इनको गाने वाले हैं महेंद्र कपूर, महेंद्र कपूर आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है गाना ए मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी, गाया गया था लता मंगेशकर के द्वारा। ए मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी, लता मंगेशकर के द्वारा गाया गया है। रविंद्र संगीत को जो है ये किससे संबंधित है? तो रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित है रविंद्र संगीत। नेक्स्ट प्रश्न है, और ये इस सीरीज का लास्ट प्रश्न होगा। राग मियाँ की मल्हार बनाया गया था। तो राग मियाँ की मल्हार जो है एक पुस्तक भी है, बनाया गया था तानसेन के द्वारा। आपको ध्यान रखना है, तानसेन के द्वारा राग मियाँ की मल्हार बनाया गया था। तो गीत से संबंधित ये 2 पार्ट में कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट लाएंगे काफ़ी ये महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। चित्रकारी पोशाक जनजाति, चित्रकारी पोशाक जनजाति, जैसे कौन सी जनजाति है, कोई पोशाक पूछ लिया जाता है। ये चित्रकारी जैसे मधुबनी जो अपने बिहार के चित्रकारी है, अपने जैसे आप देखेंगे महाराष्ट्र के जो है, अपने महाराष्ट्र में वारली किया जाता है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसी से संबंधित रहेगा, काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, आप लोग ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को पूरा देखने के लिए सभी लोगों को